मैंने तो उस समय अपने आप को हीरो समझा जब मैंने बाइबल चला दी। फिर भी मेरे दिल में कोई शांति नहीं आई। इसके विपरीत मेरे दुख बढ़ गए और मैं अगले 2 दिन तक परेशान दुखी रहा। जब मुझसे ये सब सहा न गया तो रात के 3 बजे मैं उठा और प्रार्थना की कि अगर कोई परमेश्वर है तो अपने आप को मुझ पे प्रकट करे। अगर मुझे सुबह तक कोई उत्तर ना मिला तो मैं अपने सिर को रेलवे ट्रैक पर रख कर अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और मैं प्रार्थना करता रहा और अचानक 4:30 पे मैंने अपने कमरे को रोशनी से भरा हुआ देखा। पहले तो मुझे लगा कि घर में आग लग गई है। फिर मैंने खिड़की से देखा परंतु ऐसा कुछ नहीं था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यह परमेश्वर का उत्तर था। मैं फिर से उसी जगह प्रार्थना करने बैठा और फिर से मैंने उस लाइट में किसी को देखा और उसने मुझसे कहा, सुंदर, तू कब तक मेरी हंसी उड़ाता रहेगा? देख, मैं तुझे बचाने आया हूँ, क्योंकि तूने सत्य के मार्ग को जानने के लिए प्रार्थना जो की है। उसके बाद मैंने लहू के निशान उसके हाथों और पाँव पर देखे और मुझे समझ आया ये तो यीशु है जिसे मसीह लोग मानते हैं। मैं शौक हो गया और उसके पाँव पे गिर पड़ा, क्योंकि मैं पापी, दुखी और निंदा से भरी जिंदगी जी रहा था। और इसके बाद ये दर्शन चला गया। जब सुबह हुई मैंने अपने पिता को ये सब बताया कि मैंने यीशु को देखा है। अब मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मेरे पिता ने मुझसे कहा, सुंदर, तुम पागल हो गए हो? कल तो तुम बाइबल को जला रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। जाओ और जाकर सो जाओ, तुम्हारा चित्त ठिकाने पे नहीं है। और कुछ समय बाद सरदार शेर सिंह ने साधु सुंदर सिंह से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं जानता हूँ कि तेरे दिल में शांति नहीं है, इसलिए देख, मैंने सब कुछ तेरे लिए तैयार कर रखा है। 1,50,000 की संपत्ति भी मैं तेरे नाम कर दूंगा, जिसे तू और तेरा पूरा परिवार जीवन भर गुजार सकते हैं। अगर तू इस यीशु को छोड़ दे तो तेरे लिए भला होगा। तू क्यों इस यीशु के पीछे पड़ा है? अगर आज तुम मेरी बात ना मानोगे तो मैं समझूंगा तो हमारा कभी था ही नहीं। हम तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे और तुम्हें ये घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब तू सोच ले, या तो यीशु को छोड़ दे या इस परिवार को छोड़ दे। पिताजी, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन यीशु अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता। अब मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, चाहे आप मुझे घर से ही बाहर क्यों ना निकाल दें। और मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पिता ने साफ साफ कह दिया कि तू अब से मेरा पुत्र ना रहा, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तो हमारे लिए मर गए हैं। और मैं साधु सुंदर सिंह, जिसके पिता ने अपने पुत्र को पुत्र कहने से इनकार कर दिया, उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा, सुंदर, अब तुम मेरा पुत्र है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता जिस रात मुझे घर से बाहर निकाला गया। मैं एक पेड़ के नीचे लेटा, बहुत ठंड का मौसम था। मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि कल मैं कितनी संतुष्टि में था, परंतु अब मैं इस ठंड में कांप रहा हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ। कल मेरे पास वो सब था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन आज ना मेरे पास छत है, ना कपड़े है, ना भोजन है। अब चल तो पड़ा हूँ, अब सब कुछ मेरे स्वामी के हाथ में है। वो रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल से भरी थी, परंतु जो आनंद और शांति मेरे दिल में आ गई थी वो मेरे शब्दों में बयान नहीं होती। तब मुझे समझ आया कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। वो यीशु जिसके सिर रखने के लिए जगह ना थी, जिसे तुच्छ समझा गया और लोगों के द्वारा ठुकराया गया,
हालांकि मेरे पास घर में सब कुछ था, लेकिन हृदय में यीशु नहीं था। हृदय में आनंद और शांति ना थी, परंतु मेरे स्वामी ने मेरे दुख दर्द को शांति में, आनंद में बदल दिया। मुझे ऐसी शांति दी, मैं अपने पहले के सारे दर्द, चिंता, पीड़ा और उन सब श्रापों को जो मेरे पिता ने मुझे दिए थे, सब भूल गया। मैंने तो अपने जीवन में इतना दुख सहा, लेकिन यीशु अपने स्वामी का इनकार नहीं किया। मैंने अपने जीवन को यीशु के लिए जिया और मरा तो वो भी उसी के लिए मरा। मैं साधु सुंदर सिंह आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसके लिए जी रहे हैं, यीशु के लिए या फिर अपने आप के लिए। देखिए, संसार के पीछे मत भागिए, आप यीशु के पीछे भागिए। हम संसार के लिए नहीं जी रहे। क्यों, आखिर क्यों आज मसीह लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे? क्यों संसार ने आपको इतना अंधा कर दिया है? संसार के सदृश मत बनिए, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यीशु मसीह की तरह बनते जाएं। लेकिन अगर आप सच में दावा करते हैं मसीह होने का, तो आपका जीवन यहाँ का बिल्कुल नहीं है। हमेशा उस क्रूस को देखते रहिए जो यीशु ने उठाई। मैंने अपने जीवन में कभी भी यीशु का इनकार नहीं किया। रास्ता तो बहुत कांटों से भरा हुआ है, बस चलते रहिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए। यीशु मसीह को थामे रहिए, उसके साथ दुख उठाइए, उसके साथ तकलीफ उठाइए, उसके साथ समस्याओं का सामना कीजिए, उसके साथ लज्जा का सामना करिए, लेकिन चलते रहिए उस अनंत राज्य के लिए। अपनी क्रूस उठाकर और साबित कर दीजिए कि आप यीशु के चेले हैं और यीशु आप में।